क्रेडो 1.2। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि एक पॉइंट है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, और वो जो पॉइंट है वो अपनी ए से बी जाने में, सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट जाता है, ए से बी जाने में आधी डिस्टेंस तो वी नॉट से ट्रेवल करता है। अब मिड से बी जाने में जो भी टाइम लगेगा उसका आधा टाइम तो वो V1 से चल रहा है और आधा टाइम V2 से चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में अपने को एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से क्वेश्चन होगा। तो जैसे कि अपने को दे रखा है कि एक पॉइंट है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता है। मान लेते हैं कि वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां से वो यहां तक जाता है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक के बीच का सेपरेशन क्या है, ऐसे। तो मिड कहीं यहां पे होगा। तो जो पॉइंट ए से बी ट्रैवल कर रहा है उसमें वो आधी डिस्टेंस तो वी नॉट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब मिड से उसको बी जाने में जो भी टाइम लग रहा है, मिड से उसको बी जाने में जो भी टाइम लग रहा है उसका आधा टाइम वो V1 से चल रहा है और बाकी बचा आधा टाइम वो V2 से चल रहा है। तो मान लेते हैं कि मिड से बी जाने में टाइम उसको कुछ t लग रहा है। तो आधी डिस्टेंस, आधा टाइम तो वो किससे चल रहा है, V1 से, मतलब V1 से t/2 टाइम के लिए चल रहा है। फिर आधा टाइम वो किससे चल रहा है, V2 से। आधा टाइम वो किससे चल रहा है, V2 से, मतलब आधा t/2 टाइम वो V2 से चल रहा है। और मान लेते हैं A से मिड आने में टाइम कितना लगा, कुछ t डैश लगा, ठीक है। तो ये s/2 होगा। तो और ये पूरा भी क्या होगा, पूरा मिला के भी क्या होने वाला है, s/2। तो अपने को A से B तक जो पार्टिकल चला उस पार्टिकल की एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखना, पहली बात यहां पे देखना कि एवरेज स्पीड क्या होगी। जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, सही है। तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, s। टोटल टाइम देखना, यहां से मिड जाने में t डैश और मिड से b जाने में t, तो टोटल टाइम इसको कितना लगा, t डैश प्लस t। अब अपने को देखना एवरेज स्पीड निकालनी है, पर अपने को गिवन वेरिएबल क्या है, v0, v1 और v2। तो v1, v0 और v2 की टर्म में अपने को आंसर देना है। तो वही करने के लिए अपन कुछ करते हैं। देखना, यहां से a से मिड जाने में वो t डैश टाइम ले रहा है, s/2 डिस्टेंस चल रहा है और v0 स्पीड से चल रहा है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, s/2 डिस्टेंस चला, v0 स्पीड से t डैश टाइम में। तो यहां से t डैश की वैल्यू कितनी आ गई, s/2 v0। तो एक इक्वेशन यहां पे बना लेते हैं, फिर यहां पे फाइनली रखेंगे। देखना, अब देखना यहां से यहां चलने पे वो टोटल कितना चल रहा है, s/2, और t टाइम के लिए चल रहा है, आधा टाइम वो V1 से चल रहा है, आधा टाइम वो किससे चल रहा है, V2 से। तो जब वो V1 से चला तो कितना चल गया, V1 t/2। जब वो V2 से चला तो कितना चल गया, V2 t/2, और कुल मिला के कितना चल गया, s/2, ठीक है। अगर आप देखेंगे 2 2 2 दोनों तरफ से कट रहा है, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आई, s/2 s/v1 प्लस v2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूं। तो देखना, यहां पे अपन ने t डैश की वैल्यू भी s की फॉर्म में निकाल ली है, t की वैल्यू भी s की फॉर्म में निकाल ली है, तो यहां पे रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर, इस वैल्यू को तो यहां पुट कर रहा हूं, इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं। तो पुट करते ही अपने को कैसा दिखेगा, देखना, एवरेज स्पीड निकाल ही रहे हैं अपन। क्या निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस तो s चला, t डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s/2 v0, और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s/v1 प्लस v2। ऊपर नीचे से s कट गया, और यहां पे जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपको एवरेज स्पीड क्या दिखाई देने वाली है, 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस 2v0। अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो आपको एवरेज स्पीड क्या दिखाई देगी, ये। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, और अपन ने क्या निकाली, पॉइंट की एवरेज स्पीड निकाल ली।